शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया। ये एक झूठी स्टोरी बताई जाती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। टोटली फॉल्स स्टोरी है। पता है इंडिया में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर किसी भी दिन कोई भी रैंडम इंसान उठकर एक वीडियो बना के बिना किसी एविडेंस के वेल एस्टेब्लिश्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिजेक्ट कर सकता है और इसकी वीडियो वायरल भी हो जाएगी क्योंकि लोगों को कोई एविडेंस नहीं चाहिए। लोगों को सिर्फ वो सुनना है जो वो ऑलरेडी सुनना चाहते हैं, क्योंकि इंडियंस को जनरली उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। तो अगर आप इंडिया में कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका आईक्यू बहुत लो है और आपके अंदर कूट कूट के बेशर्मी भरी है, तो आप ऊंचाइयों की ऐसी सीढ़ियां चढ़ेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शाहजहां से पहले भी ताजमहल एग्जिस्ट करता था। ताजमहल तेजो महालय था, हमारा हिंदू मंदिर था, हमारा शिवालय था। इस बात का इसने क्या एविडेंस दिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा है वो ऑलरेडी मान के बैठे हैं बात कि ताजमहल के नीचे तेजो महालय है। और देखो कितने गधे लोग हैं, ये ताजमहल से मिलता जुलता नाम इन्होंने उठा लिया, तेजो महालय। पर मुगल इस बिल्डिंग को कभी ताजमहल कहते ही नहीं थे, वो तो रौज़ा मुनव्वरा कहते थे। अब दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, कल ये आदमी उठ के कहेगा नहीं ये तो हिमांशु का मकबरा है, क्या कर लोगे? क्योंकि एविडेंस तो दोनों ही केस में नहीं है। इनसे एविडेंस मांगने जाओगे इनके हाथ खाली हैं। जिसे सन 1156 में राजा परमादी देव ने बनाया था और उनके वंशज राजा मान सिंह से होते हुए राजा जय सिंह से शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा में इस घटना का पूरा उल्लेख है। लाहौरी की किताब का एक शब्द नहीं पढ़ा होगा इसने। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मान सिंह को आगरा में हवेली मिल कैसे गई। तो मान सिंह की जो बुआ हुआ करती थी उनकी शादी हुई थी अकबर से, और तब तक बड़े होते होते मान सिंह भी 7,000 मनसबदार बन गए थे, बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए थे, क्योंकि उनकी बुआ ऑलरेडी अकबर के घराने में थी। तो क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी हो गई थी तो इसी वजह से इन्फर करा जाता है कि शायद इसीलिए इनको हवेली मिली होगी, क्योंकि इनके आसपास भी मुगल घराने के काफी बड़े बड़े लोग रहा करते थे। फॉर एग्जाम्पल आजम खान की हवेली भी आसपास ही थी। और मैं बात क्लियर कर दूं कि हवेली थी, ये कोई मंदिर वगैरह नहीं था, ना तो राजपूत ना मुगल, किसी के भी रिकॉर्ड्स में इस जगह को मंदिर के नाम से नहीं बताया गया है। यहाँ पे हवेली थी मान सिंह की। राजा मान सिंह मरे, फिर राजा जय सिंह को हवेली मिल गई क्योंकि वो मान सिंह के बेटे थे। फिर 1631 में बच्चा पैदा करते हुए मुमताज महल की अचानक मौत हो जाती है और उसी वक्त शाहजहां दक्षिण में किसी लड़ाई में बिजी थे, तो उनकी बॉडी को टेम्परेरीली बुरहानपुर में दफना दिया जाता है क्योंकि शी वाज नेवर इंटेंडेड टू बी बरीड इन बुरहानपुर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर कुछ ही महीनों बाद शाहजहां जब वापस आते हैं वो अपने बेटे को भेजते हैं बुरहानपुर से मुमताज महल की बॉडी को लेकर आने के लिए। तो रॉयल एस्कॉर्ट के साथ उनकी बॉडी को लाया जाता है आगरा। फिर वो एक आगरा में एक लोकेशन ढूंढते हैं जहां पे कि एक मकबरा बनाया जाए मुमताज महल की याद में, और उनको जय सिंह की हवेली की लोकेशन पसंद आती है और इस मकबरे के लिए राजा जय सिंह खुद अपनी हवेली ऑफर कर देते हैं शाहजहां को। और इस जेस्चर के बदले शाहजहां इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई राजा जय सिंह को 4 अलग हवेलियां गिफ्ट कर देते हैं। ताजमहल के ऊपर के फ्लोर में और नीचे के फ्लोर में कोई भी कब्रगाह नहीं है। अरे कभी गया भी है भाई ताजमहल? आप किसी भी मकबरे में चले जाओ, वहां पे आपको 2 फ्लोर मिलेंगे, किसी भी फेमस मकबरे में जहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। पहले वाले फ्लोर में जो मकबरे जो कब्र बनाई होती है वो सिर्फ विजिट के लिए होती है, सिर्फ एक डेकोरेशन मात्र होता है वो। और जो असली कब्र होती है वो नीचे तहखाने में बंद होती है। इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, जिंदगी में कभी कोई किताब खोल कर नहीं देखी और वीडियो बनाने में सबसे पहले ये लोग। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहा कीजिए प्लीज, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की मानसिक सेफ्टी के लिए। बी रैशनल।